अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको प्राइस एक्शन से रिलेटेड एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है एवरी वेंसडे सुबह 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। तो लाइव सेशंस को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं अपने वीकली एनालिसिस को, और डॉलर इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है डॉलर इंडेक्स को एनालाइज करने के बाद हमें बहुत से पेयर्स के बारे में पता चल जाता है कि वो आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं या क्या करने जा रहे हैं। जनाब, डॉलर इंडेक्स में हमने लास्ट वीक ये एनालाइज किया था। ये प्रीवियस हायर हाई था जिसे प्राइस ने ब्रेक करके नया हायर हाई बनाया था, और ये प्रीवियस हायर हाई ही हमारे लिए एज ए सपोर्ट था, इनडायरेक्ट सपोर्ट था। आपको पता है, जिन्होंने मुझसे पेड कोर्स किया उनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, और बाकी आप लोगों को भी पता है जिन्होंने मुझसे पेड कोर्स नहीं किया उनके लिए भी मैंने 1 घंटे की पूरी स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो बना के अपने चैनल पर डाली हुई है। जस्ट स्ट्रक्चर लिखे मेरे चैनल पर जाकर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन प्राइस ने थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद और फिर इवेंचुअली इस जोन को बड़े आराम से ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक कर दिया तो अब यही जोन प्राइस के लिए एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है? हमारे पास सिचुएशन ये है कि आप ये देखें, जब प्राइस वापस उसी जोन के पास गई तो उसी जोन ने प्राइस को एज ए रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट दी है। यहाँ बॉटम पे क्या हुआ कि प्राइस ने इस हायर लो को, जो हमारे पास हायर लो होता है, उस हायर लो से थोड़ी सी सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चली गई। अब जब तक प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं करती, आप बाय नहीं करेंगे। आई मीन टू से, ये अभी 1 बना है, प्राइस को 2 बनाने दें, 3 बन जाए तो फिर आप इसी जोन के रीटेस्ट पे बाय कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर बाय नहीं करना, प्राइस जो है वो रिस्पेक्ट ले रही है अपने रेजिस्टेंस जोन से, तो हमें सेल ही ढूंढनी है। ये आप इसको 1 समझ लें 2 बन गया, बस प्राइस के 3 बनने का इंतजार करें, और उसके बाद आप यहाँ से अपनी ट्रेड ट्रिगर कर सकते हैं इस लो पर जो आपका जोन बनेगा। जोन कैसे बनाते हैं ये भी मैंने इसके सॉरी, इसके लिए मैंने काफ़ी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाकर डाली हुई है अपने चैनल पर। इसके अलावा मैं लाइव सेशंस में भी आपको बार बार बताता रहता हूँ कि जोन कैसे बनना है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस वीक में डॉलर इंडेक्स के बारे में ये है कि वो सेल में रहने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं। अब जब डॉलर इंडेक्स सेल में रहेगा तो क्या होगा? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो और जीबीपी और एनजेडी, ये बाई में रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब हम चलते हैं जनाब यूरो डॉलर की तरफ। यूरो डॉलर में आप ये देखें कि बिल्कुल अपोजिट ऑफ द डॉलर इंडेक्स, हमने इसको 1 2 3 कंसीडर करते हुए पिछला लोअर लो समझा, और हम यहाँ से सेल एक्सपेक्ट कर रहे थे। प्राइस ने सेल नहीं दी, और क्या किया? हमारा लोअर हाई ब्रेक कर दिया। जब प्राइस लोअर हाई ब्रेक कर देती है तो यू पीपल नो वेरी वेल कि वही लोअर हाई हमारे लिए एज ए सपोर्ट काम करने लग जाता है। तो वहां से प्राइस जबरदस्त रिएक्शन ले रही है ऑलरेडी। अब आप क्या करें? जस्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप 1 2 3 मूव फाइंड करके, या अगर अच्छी एंट्री लेना चाहते हैं तो आप 1 एज टाइम फ्रेम में 1 2 3 फाइंड करने के बाद फिर ट्रेड एंट्री में ट्रिगर फिर ट्रेड एंट्री प्लान करिएगा। तो यही वो जोन है जहां से मैं बाय एक्सपेक्ट करूंगा जब प्राइस इस हाई को ब्रेक कर जाएगी। अब तो प्राइस यहां से ऑलरेडी ऊपर चली गई है। अब मैं प्राइस को दोबारा इस जोन में नहीं देखना चाहता। अगर प्राइस दोबारा इस जोन में इतना डीप नीचे आएगी तो फिर इसका मतलब है कि ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 1.078883 से लेकर 1.08066 जीबीपी यूएसडी की तरफ हम चलते हैं जनाब। जीबीपी यूएसडी ने ये लोअर लो ब्रेक करके नया लोअर लो जब बनाया तो लास्ट वीक हम यहीं से सेल एक्सपेक्ट कर रहे थे। प्राइस ने वहां से सेल हमें नहीं दी, थोड़ा स्ट्रगल जरूर किया, बट सेल अपॉर्चुनिटी हमें नहीं दी। आराम से उसे ब्रेक किया, अब वापस आई है। तो आपको पता है क्योंकि आपने मुझसे कोर्स किया हुआ है कि यही लो जिसको हम एज ए रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, वही लो अब हमारे लिए एज ए सपोर्ट काम करेगा। और ये बड़ी आसान सी बात है आप लोगों के लिए। पेड कोर्स का मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि यार हमारा जो नेक्स्ट सेशन है प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स का, या हमारा जो नेक्स्ट बैच है आईसीटी कोर्स का, उसकी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो 20 अप्रैल हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उससे पहले पहले आप रजिस्ट्रेशन लाजमी करवा लें।
तो ये जो जोन है 1.25661 से लेकर 1.25896, यहीं से मैं बाय एक्सपेक्ट कर रहा था। ऑलरेडी प्राइस ऊपर चली गई है, तो 15 मिनट में या वन एज टाइम फ्रेम में 1 2 3 मूव आपको आपकी डायरेक्शन में मिले तो ज़रूर बाय में बैठने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा हम यूएसडी जेपीवाई की तरफ हम चलते हैं। यूएसडी जेपीवाई स्टिल स्ट्रगलिंग यार, यहाँ मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपको पिछले 2 वीक से यही बता रहा हूँ। पिछले 2 वीक से प्राइस यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है। किसी एक डायरेक्शन की 1 2 3 मूव बने तो मैं आपको कोई बात बताऊंगा। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपसे ये अर्ज किया था, आप सब लोगों को याद होगा जिसने मेरा एनालिसिस देखा, कि ये हमने एक जोन मार्क किया था आप लोगों के लिए, और हमने आपसे कहा था कि मैं यहाँ से सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एग्जैक्टली आपके जोन से प्राइस ने आपको सेल दी है 39288 से लेके 39407, जो कि एक्सपेक्टेड थी। क्यों एक्सपेक्टेड थी? क्योंकि जब आपको ये पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कैसे की जाती है, कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, तो आपके ज़्यादातर एनालिसिस ठीक ही हुआ करते हैं। 100% एनालिसिस ठीक होंगे ऐसा नहीं है। कोई जादू की छड़ी मैं यहाँ पर नहीं दिखाता, कोई सबज बाग आपको नहीं दिखाता। तो तब भी आपका कोई एनालिसिस ठीक होगा, कोई एनालिसिस गलत भी हो सकता है। लेकिन ये आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि मार्केट के लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, मार्केट के लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, जो एक्चुअल सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वो कौन से हैं। तो अभी आप ये देखें कि यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट था, वहाँ से प्राइस नीचे गिर गई, और जो US 30 में काम करते हैं उन्होंने यकीनन बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पर अर्न किया होगा। अब आपके पास नया जो जोन है वो जनाब 39020 से लेकर 39184 US डॉलर्स, और प्राइस अभी एक्सपेक्टेडली कमिंग डाउन। प्राइस मजीद नीचे आ रही है, और ये ज़बरदस्त सेलिंग जोन है आप लोगों के लिए। ई मिनी नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में भी हमने ये एक जोन मार्क किया था, और हमने आपसे अर्ज किया था कि हम यहाँ से सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्राइस ने थोड़ा सा वायलेट किया, एंड यू पीपल नो कि वन टाइम वायलेशन इज एक्सेप्टेबल। अभी हमें कैसे पता चलता है वन टाइम वायलेशन हो रही है, यहाँ से हमें एंट्री मिलेगी? ओबियसली हमारी अपनी एंट्री रीजंस हैं। अगर वो यहाँ पर हमें दिखाई देंगी तो ही हम एंट्री लेंगे। जोन बनाने का मकसद ये नहीं होता कि आपको जोन दिखाई दिया तो बस आपने एंट्री में छलांग लगा दी। यही जोन हमारे लिए स्टिल वैलिड है, और यहीं से हम सेल एक्सपेक्ट करें 18382 से लेके 18455 US डॉलर्स के दरमियान दरमियान। इसके अलावा आप लोग आई गैस ऑस्ट्रेलियन डॉलर को भी देखना पसंद करते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भी हमने लास्ट टाइम यहाँ से बाय एक्सपेक्ट किया था, लेकिन प्राइस इतना नीचे नहीं आया, नहीं आई। चलिए अब ठीक है। तो ये हमारा जोन है अब के लिए जनाब, जहाँ पे प्राइस ऑलरेडी बाउंस कर चुकी। वही बात मैं आपसे ये कहूँगा कि अब 1 टाइम फ्रेम में या 15 मिनट टाइम फ्रेम में 1 2 3 मूव फाइंड करें, और अपनी इस लॉन्ग ट्रेड को कंटिन्यू करने की कोशिश करें। 0.65431 से लेकर 0.65609 सेल कब करेंगे, कब हम ये समझेंगे कि हमें बाय नहीं करनी? जब प्राइस 1 2 3 4 एज टाइम फ्रेम में किसी भी, जितने भी मैंने एनालिसिस किए हैं, किसी में भी रिवर्स डायरेक्शन में जब तक 1 2 3 4 एज टाइम फ्रेम में नहीं बनेगी, आप लोगों ने सेल या बाय की ट्रेड नहीं लगाने की कोशिश करनी। क्रूड ऑयल की तरफ हम चलते हैं। क्रूड ऑयल में ज़बरदस्त इस वक्त प्लान चल रहा है प्राइस का, बेहतरीन अंदाज में। देखें, प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है 84.957 से लेकर 85.633, ये सारे का सारा आपका बाय जोन है। गोल्ड का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। गोल्ड का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी अभी मेरी वीडियो को देखना शुरू किया, या जिन्होंने फास्ट फॉरवर्ड करके डायरेक्ट गोल्ड पे आगे ब्रेक लगाई है, मैं उनके लिए बताता चलूँ कि अगर आप हमारी ये नए सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्राइस सेक्शन की नया सेशन जो है, नया बैच जो है वो 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आप दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर +923106900125 पर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा ICT का नया बैच भी 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप उसकी भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो दी कैम्बिस्ट अकेडमी के ऊपर ऊपर टॉप पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें, जो अभी मैंने आपको बताया है। तो गोल्ड को एनालाइज करते हुए मैं आपको ये बताता चलूँ, गोल्ड ने वैलिड ब्रेकआउट दे दिया, और यही हाई हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 2295 से लेकर 2305 के दरमियान मैं यहाँ से बाय एक्सपेक्ट गोल्ड में कर रहा हूँ। BTC की तरफ हम चलते हैं जनाब। BTC देखें, BTC को मैं पहले जिस जोन को एज ए सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, और फिर मैंने आपसे अर्ज किया था कि वही जोन मेरे लिए एज ए रेजिस्टेंस परफॉर्म करेगा 67201 से लेकर 68704। आप देखें प्राइस को पकड़ के बैठ गया है। जब तक प्राइस, अब ये इसको आप 1 समझें 2 समझें, प्राइस को 3 बनाने दें,
उसके बाद आपने यहाँ से बाय करने की कोशिश करनी है। फिलहाल ना बाय ना सेल, या इसको 1 समझें, इसको 2 समझें और प्राइस को 3 बनाने दें, इस लो से नीचे क्लोज करने दें, उसके बाद सेल कीजिएगा। तो फिलहाल बीटीसी में ना बाय ना सेल। नेचुरल गैस सुबहानी साहब के लिए, नेचुरल गैस में जनाब हमने यहाँ से सेल एक्सपेक्ट की थी, प्राइस ने थोड़ा सा देखें हमें रिएक्शन दिया, बट इवेंचुअली इसको आराम से ब्रेक करके चलेगी। अब हम जब हमारे जोन ने काम नहीं किया, हम रीविजिट करेंगे अपने प्राइस एक्शन को और हम देखने की कोशिश करेंगे कि प्राइस हमारे साथ क्या कर रही है। अब आप ये देखें कि प्राइस ने 1 2 3 ये जो बनाया था, इस 1 2 3 को प्राइस ने आराम से ब्रेक कर दिया है। तो एक्सपेक्टेडली प्राइस माइट कंटिन्यू इट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप अगर ये थोड़ा सा अगर आप कंजर्वेटिव होकर सोचना चाहते हैं तो आप क्या करें, प्राइस को इस लो के नीचे क्लोज करने दें, फिर इसके रीटेस्ट पे सेल कर लीजिएगा। बाय कब तक नहीं करनी, जब तक 1 2 3 अपवर्ड डायरेक्शन में ना बन जाए। तो ये हमारा एनालिसिस है जनाब नेचुरल गैस का। बैंक निफ्टी की तरफ हम चलते हैं, इससे पहले हम सिल्वर की तरफ हम चलते हैं जनाब। सिल्वर भी आप लोग करते हैं और मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं आप लोगों के, बिल्कुल वैलिड ब्रेकआउट है। क्या मैं सही कह रहा हूँ वैलिड ब्रेकआउट है? ओके, इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड ले आए और 27.08800 से लेके 27.34733 यूएस डॉलर्स, यहाँ से मैं दोबारा बाय ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी की तरफ हम चलते हैं। बैंक निफ्टी में कब से आप लोगों को बाय 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 कर रहा हूँ। जो लोग तो मेरा बैंक निफ्टी का रेगुलर एनालिसिस देखते हैं उन लोगों को पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो 47664 से लेके 48178 के दरमियान दरमियान दोबारा आपको बाय ही करनी है। इसमें सेल की फिलहाल कोई रीजन मेरे पास नहीं है। तो ये वो एरिया था जहां से मैं बाय एक्सपेक्ट कर रहा था, बट प्राइस ऑलरेडी गॉन अप। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली प्राइस ने इस जोन को बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक नहीं किया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अपने जोन को थोड़ा रिफाइन कर लें यार, और रिफाइन करके यहाँ तक ले आए। अगर प्राइस यहाँ नीचे दिखे तो 27184 से लेकर 22306 के दरमियान दरमियान बाय कर लीजिएगा, या बाय फाइंड करके करना है, या फिर प्राइस को इस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज करने दें, फिर रीटेस्ट पे आपने बाय करना है। क्योंकि जहां इस वक्त प्राइस खड़ी हुई है वहां पर ना बाय ना सेल, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये था हमारा वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस, जो कि किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है, ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आप लोगों के साथ हर संडे को रात 8 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शेयर किया जाता है। तो मिलते हैं आप लोगों से ट्यूसडे को सुबह 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दी कैम्बिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आप लोगों की क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे और आप लोगों को लाइव प्राइस एक्शन एनालिसिस करके दिखाएंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।